हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो दिस इज़ योर फ्रेंड जशन एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस चैनल। एंड अभी सेटअप के ऊपर बिल्कुल मत जाना बिकॉज मैंने अभी ये टेम्प्रेरी सा कुछ सेटअप किया है एंड बहुत जल्दी हम एक अच्छा सा सेटअप भी बनाएंगे। सो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम टू 2026। सो ये 2026 का फर्स्ट वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड जैसे कि अभी 2026 स्टार्ट हो गया है तो एक कॉमन चीज़ है जो मैंने कहीं ना कहीं नोटिस किया कि हम सभी जो कर रहे हैं जिसकी वजह से ना ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। सो उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि किस चीज़ को मैं भी इम्प्लीमेंट करूँगी कहीं ना कहीं और किस तरीके से मैं 2026 में आगे बढ़ने वाली हूँ। सो कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मुझे लगता है कि मोस्ट कॉमन है, जिसको अगर हम अवॉइड करें कहीं ना कहीं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमारी लाइफ में आ सकते हैं और हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी जो बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं चेंज हो सकती है। सो उसमें से सबसे पहली चीज़ जो आती है ना वो यही है, हम सब की कॉमन प्रॉब्लम एंड मैं कहूँगी कि मेरी भी यही सेम प्रॉब्लम है एंड दैट इज़ कि हम दिन में जब भी हम हमारे पास बीच में टाइम होता है तो हम ना डूम स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता 15-20 मिनट कैसे बीत गए। मतलब 4-5 स्क्रॉल्स तो ना ऐसे हो जाते हैं हमारे, पता ही नहीं चलता हमें। सो ये हैबिट की वजह से कहीं ना हमारे माइंड के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो इस चीज़ को हम सबको अवॉइड करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। तो इसका सिंपल सा जो मेथड है वो यही है कि हमें डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ेगा। हमें कुछ टाइम के लिए अगर आप कर सको, जैसे कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, सो मुझे कहीं ना कहीं मेरा जो वर्क है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है। सो मैं उसको अवॉइड तो नहीं कर सकती पूरे तरीके से, लेकिन यस मैं उसको कम कर सकती हूँ। धीरे धीरे कम करते करते कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस हैबिट को हम जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप का जो वर्क है अगर वो सोशल मीडिया पे डिपेंड नहीं है तो आप डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हो। आप कुछ टाइम के लिए खुद को सोशल मीडिया से दूर कर सकते हो। अगर आप इस वक्त चाह रहे हो कि आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी लेकर के आ सकें और आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, कुछ टाइम की बात है जस्ट, उसके बाद आप दोबारा से यू कैन कंटिन्यू विद द सोशल मीडिया। बट यस, जब आप कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया अवॉइड करेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि कितना ज़्यादा चेंज पहले से आपके अंदर आ चुका है। आपकी डेली लाइफ में कितना ट्रिमेंडस जो चेंज है वो इसने दिया है कि आपने सोशल मीडिया कुछ टाइम के लिए अवॉइड किया हुआ था जब, तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है एंड आप और भी ज़्यादा माइंडफुल हो चुके हो अपनी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। दी अनदर थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू ऑल इज़, आज हम अपनी लाइफ में कहाँ पे हैं वो सब डिपेंड करता है हमारे माइंड सेट के ऊपर और किस तरीके की हमारी सोच है। और वो सोच कहाँ से बनती है, जो हम डेली नॉलेज लेते हैं, राइट, जो डेली हम काम करते हैं, है ना। तो उसी के साथ साथ ना जो एक सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त मुझे कहीं ना कहीं मैं फील कर पा रही हूँ एंड दैट इज़ द कंटेंट वी कंज्यूम, क्योंकि वहाँ से भी तो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, वहाँ से भी हमें नॉलेज मिल रही है कहीं ना कहीं। तो अगर आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हो जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो या जिसकी वजह से आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है, थोड़े से भी लेवल पे चेंज हो रहा है ना अगर, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सो आपको बहुत माइंडफुल रहना है इस चीज़ के लिए कि आप एग्जैक्टली क्या कंटेंट जो है वो आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगी, मेरी लाइफ का सिंपल सा एक फंडा है कि कंटेंट कंज्यूमर नहीं बनो, कंटेंट क्रिएटर बनो एंड दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन। आप हमेशा कोशिश करो कि आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना वो आपके ग्रोथ में आपको हेल्प करे, ना कि वो आपके आपके लिए एक ड्रीम सकर बन जाए।
तो इसीलिए ना जैसे अगर आप रील्स स्क्रॉल करते हो तो उसमें आप नॉन इंटरेस्टेड कर दो कुछ चीज़ों को जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प नहीं कर रही। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो कुछ चैनल्स को, या फिर आप सिंपली ऐसे कर सकते हो कि आप अपना जो यूट्यूब चैनल है वो डिफरेंट यूट्यूब चैनल आप रख सकते हो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, एंड डिफरेंट यूट्यूब चैनल आप यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको नॉलेज या एजुकेशन के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, जो चैनल्स है आपने जिसमें सब्सक्राइब कर रखा है, राइट। सो इसी तरीके से आप इंस्टाग्राम में भी कर सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम में क्या होता है ना कि जब रील्स हम स्क्रॉल करते हैं तो रील्स स्क्रॉल करते करते ना चाहते हुए भी वैसी रील्स हमारे सामने आ ही जाती हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, क्योंकि जो एल्गोरिदम है ना वो कुछ इस तरीके से ही सेटअप किया गया है। वो चाहते हैं कि लोगों का आई बॉल रिटेंशन ज़्यादा हो, तो वो चाहते हैं कि आप एंगेज करो ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए उनकी पूरी टीम होती है इसके पीछे। आप कहीं ना कहीं भटक ना जाओ, आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ आप अपनी लाइफ में, राइट। क्योंकि हम सबके गोल्स हैं, हम सबके सपने हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, हमारे पास एक लिमिटेड सा टाइम होता है, राइट। हम ये जो एज है हमारी, ये जो आपके पास आपको लाइफ मिली है, राइट। आप चाहे लाइक एज भी मैटर नहीं करती, आपको ये लाइफ मिली है तो आपको इस लाइफ को वेस्ट नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल्स, आपके सपने जो है वो अचीव करने हैं, है ना। तो उसके लिए काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए हमारा प्रोडक्टिव होना, हमारा डिसिप्लिन्ड होना, राइट, हमारा फोकस हम किस तरफ दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज वी ऑल नो वेयर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज, और जिस भी तरफ आप फोकस करोगे वो चीज़ एक्सपैंड हो जाएगी, राइट। सो अगर आपका फोकस जा रहा है कुछ ऐसी रील्स के ऊपर, कुछ ऐसी वीडियोस के ऊपर जो आपको लाइफ में हेल्प नहीं कर रही हैं, तो वही चीज़ आपकी लाइफ में एक्सपैंड हो जाएगी। और अगर आपका फोकस जा रहा है, आप रेगुलर बेसिस पे ऐसी वीडियोस, ऐसा कंटेंट आप कंज्यूम करते हो जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है एडिशनल, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस इज़, जो कहीं ना कहीं मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, एंड दैट इज़ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इन द सेंस कि आप टेंशन ज़्यादा लेते हो, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो कि काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, और एक्शंस कम हो रहे हैं। आपके पास एग्जैक्ट प्लान तो है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, बट जब आप एक्शन नहीं ले पाते हो ना, आप कहीं ना कहीं उस एक लूप में फंस जाते हो ओवर थिंकिंग की होगा नहीं होगा। आप मतलब बेसिकली आपका जो फोकस है वो रिजल्ट की तरफ चला जाता है, राइट। ये मेरे साथ भी हुआ था, एंड अभी भी होता आ रहा है कहीं ना कहीं, एंड मैं उसी प्रोसेस में हूँ आपके ही साथ, कि जहाँ मैं स्ट्रेस कम लूँ और जहाँ मैं अपने एक्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँ। एंड दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि ये मेरी काफ़ी टाइम से मेरी जो बकेट लिस्ट में ये था कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। एंड ये अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे 4 साल पहले की। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ओवर थिंक कम करो, और रिज़ल्ट की तरफ आपको अटैच नहीं होना है, आपको उस प्रोसेस से प्यार करना है और उस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए आपको आगे बढ़ना है। जैसे अभी मैं अपने प्रोसेस को बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मैं डेली कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ। आपको ना डेली सिर्फ कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है, कि जो भी आप अपने लिए टास्क डिसाइड कर रहे हो ना, वो टास्क को आप कंप्लीट करो, राइट। कुछ भी टास्क आपने, कुछ भी प्लानिंग किया आपने, लाइक एक दिन पहले आपने रोड मैप बना लिया कि है ना, कि मुझे पूरा एक मंथ कुछ इस तरीके से काम करना है, और उसको आपने ब्रेक कर लिया कि फर्स्ट वीक मेरा ऐसा होगा, सेकंड वीक ऐसा होगा, थर्ड वीक ऐसा होगा, फोर्थ वीक ऐसा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने जो एक ब्लूप्रिंट आपने क्रिएट कर लिया आपके एक मंथ का, और उसको आपने ब्रेक डाउन कर लिया फर्दर ऑन डेली टास्क में। और अब उस डेली टास्क को कंप्लीट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दैट्स इट। आपका सिर्फ इतना सा काम है कि आपको उन डेली टास्क को कंप्लीट करना है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग टू मच, राइट। और उसका एक सिंपल सा मेथड है
कि आपको ईट द फ्रॉग मेथड यूज़ करना है। ईट द फ्रॉग एक बुक है बेसिकली, जिसमें ये बताया गया है कि आपको लाइक मेंढक खाना है। मेंढक खाना है मतलब जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है उसको आपको सबसे पहले करना है। एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो उस ईट द फ्रॉग बुक में बताया गया है कि अगर आपको कहा जाए कि आपको मेंढक खाना है, आपको फ्रॉग खाना है, तो आप क्या करोगे? आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कि नहीं दोपहर में खा लूँगा, शाम में खा लूँगा या रात में खा लूँगा। नो, आपको सुबह ही उसको खा के निपटाओ, इंस्टेड ऑफ कि आप सारा दिन फिर सोचते रहो उसके बारे में, राइट। तो उसी तरीके से आपने जो अपने लिए डेली टास्क डिसाइड करे हैं ना, उसको आपको कोशिश करना है कि आप दिन की स्टार्टिंग में ही आप उस टास्क के रिगार्डिंग आप एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो, ताकि दिन के अंत तक आते आते आपके वो टास्क कंप्लीट हो जाए। अब ऐसा भी कुछ कंपल्शन नहीं है, हो सकता है कि उसमें से कुछ टास्क हमने कंप्लीट कर लिया, कुछ टास्क हम कंप्लीट नहीं भी कर पाए, तो आपको उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टेंस नहीं होना है। इट्स ओके, नहीं हो पाए वो आप अगले दिन पे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन अगले दिन आप उस टास्क को कंप्लीट करो। और उसके बाद ना आप थोड़ा सा रिव्यू कर सकते हो अच्छे से उसको, कि एग्जैक्टली क्या हुआ जिसकी वजह से मैं वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया, और उस तरीके से आप अपने जो पूरे स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आप चेंजेस कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से आप में कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। अब हर दिन ऐसा नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करें या बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करें, या कि हमें हर दिन ऐसा नहीं होने वाला है कि हमें हर दिन काम करने का मन करे। बहुत दिन हम लो फील करते हैं, वी डू नॉट फील लाइक वर्किंग, राइट। बट फिर भी स्टिल हमें काम करना है, चाहे हम धीरे धीरे करें, ठीक है, रेस्ट ले के करें, लेकिन हमें काम करना है। वी हैव टू टेक एक्शंस अपॉन इट, राइट, वी हैव टू एक्ट अपॉन इट, और वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहते हुए बस उस टास्क को कंप्लीट करना है, राइट। आपका सिर्फ इतना सा ही जो रोल है वो रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। ये एक मेथड हो गया, राइट। और इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं चाहती हूँ कि मैं डिस्कस करूँ, जो मैंने कहीं ना कहीं बहुत सारी बुक्स से मैंने सीखा है, बहुत सारे ऑथर्स के मैंने पॉडकास्ट सुने हैं, और उससे कहीं ना कहीं मुझे नॉलेज मिली है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी के साथ इस नॉलेज को शेयर करूँ। मैं अपने तक इसको नहीं रखना चाहती, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रो करूँ तो मैं आप सभी को अपने साथ लेकर के ग्रो करूँ। मैं अकेले ग्रो नहीं करना चाहती, जैसे कि पिछले 2 वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, राइट। तो उसके लिए आप मेरे साथ कनेक्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, राइट। तो वहाँ से आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड यस, इंस्टाग्राम पे मैं अपनी डेली इंसाइट्स भी शेयर करती हूँ। मेरे डेली का जो रूटीन रहता है उसकी छोटी छोटी आपको इंसाइट्स वहाँ से देखने को मिल जाती हैं। एंड धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं व्लॉग्स भी क्रिएट करूँ, कि मेरा जो पूरा रूटीन है, पूरा दिन है, वो किस तरीके से रहता है। क्योंकि दिन में ना मेरे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं डिस्कस करने के लिए, तो पूरे दिन में ना मुझे जब भी कोई भी माइंड में कुछ थॉट आता है, आइडिया आता है, जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना है, तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ। तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी यहाँ से, जिससे कि आप भी मेरे साथ अपनी लाइफ में जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, एंड बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स क्रिएट दिस कम्युनिटी, लेट्स वी ऑल ग्रो टुगेदर एंड लेट्स बिल्ड टुगेदर, लेट्स मेक इट हैपन। दिस इज़ योर फ्रेंड जशन साइनिंग ऑफ।